Good morning, students. Today we are going to discuss about the language of chemistry. It is the first chapter of chemistry of class 9th. टाइम ज़्यादा ना स्पेंड हो इसलिए मैंने पहले ही सिलेबस यहाँ पे लिख दिया है. द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्पेशली इसके अंदर की जो सिलेबस है वो सिलेबस है आपका सिंबल्स, वैलेंसी, फार्मूला, रेडिकल्स, writing chemical formula, naming certain compounds, calculate valency from formula, chemical equation, relative atomic mass, relative molecular mass, percentage composition and empirical formula. सारे के सारे सिलेबस को एक वीडियो में कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और अगर जो हो भी गया तो उसको अपलोड करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो सारे टॉपिक को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए एक एक टॉपिक लेंगे और उसको एक एक वीडियो में क्लियर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक जो आज की रहेगी वो रहेगा इंट्रोडक्शन. और आज का ये पहला वीडियो हमारा बेस्ड रहेगा इंट्रोडक्शन पे. और कभी भी अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहले ये होना चाहिए कि थीम क्या है हमारी. तो यहाँ पे जो थीम है वो थीम ये है कि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. पहले तो बात करेंगे कि लैंग्वेज पे कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है, फिर बात करेंगे केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद जो टॉपिक निकल के आएगी. केमिस्ट्री एक चेन स्टडी है, जो जो टॉपिक चेन से जुड़ते जाएंगे उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. बच्चों जब भी देखो बात करते हैं लैंग्वेज और केमिस्ट्री, सबको पता है कि लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज क्या है? बोलचाल का मीडियम है. ऐसे केमिस्ट्री को अगर आपको सीखना है तो उसके भी कुछ टर्म्स होंगे और अगर उन टर्म्स को आप सीख जाओगे तो आप केमिस्ट्री भी सीख जाओगे. तो अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो डिफाइन ये होगा, द टर्म्स विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट एक्सप्लेन द केमिस्ट्री. The terms which is used to explain the chemistry is the part of language of chemistry. ठीक, मतलब कोई भी टर्म्स है जो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए आप यूज करते हो वो सारा का सारा आएगा जिसमें द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. तो टर्म्स कौन कौन से हैं? अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जैसे आपको टर्म्स सीखना है कौन कौन से, आप सिंबल सीखोगे तो ये भी आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में वर्क करे आएगा. वैलेंसी भी, फार्मूला भी, रेडिकल्स भी, राइटिंग केमिकल फार्मूला एंड सो ऑन, इस तरह से सब कुछ. ठीक, तो एक छोटा सा डेफिनेशन, हालांकि इसकी डेफिनेशन कोई नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि जैसे जैसे जो भी टर्म्स आप केमिस्ट्री में यूज करोगे तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज की तरह होगा. So the terms which is used to explain the chemistry is the part of language of chemistry. ठीक, ये तो बात हो गई लैंग्वेज की. अब बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है. ठीक है, सब लोग 9th में हैं तो अप टू 8 आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा ही होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो 9th की केमिस्ट्री पूरी की पूरी बेसिक केमिस्ट्री है. बेसिक केमिस्ट्री यहाँ अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ सीख सकते हैं आप. केमिस्ट्री की बात करें तो पहले तो केमिस्ट्री डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कीमिया विच मीन्स ब्लैक सॉइल. डेफिनेशन देख लेते हैं. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. लिखते यार ऐसे कर लेते हैं सीधे रहेगा. केमिस्ट्री is the branch of science which deals the study of matter and its transformation. ठीक, ये तो सब जगह लिखा होता है बच्चों. जब भी आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ो तो ये एक
कॉमन डेफिनेशन है, आपको हर जगह मिल जाएगी, बट इसमें आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो इसको आप ऐसे नॉर्मली देख लो, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तुमको दो चीज़ें माइंड में सेट करनी है। पहला तो कि देखो इसमें ये कह रहा है कि आप स्टडी ऑफ मैटर, आप मैटर की स्टडी करो और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करो। ठीक, तो अगर हम मैटर की स्टडी कर लेते हैं और मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं तो हम धीरे धीरे केमिस्ट्री सीखते जाते हैं। तो यानी हमको पाथ मिल गया। पाथ क्या मिल गया कि अब हम स्टडी करेंगे मैटर की और मैटर का ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो जो सामने आता रहेगा तो हम उसकी यानी किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री की। बात समझ आ गया? यानी मैटर को एक्सप्लेन करो, मैटर मिल गया आपको, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये पता करना होगा स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर की स्टडी करते हैं, और जब मैटर की स्टडी करते हैं तो पूछते हैं भैया मैटर तुम कहाँ से आ गए, आसमान से गिरे या पाताल से निकल के आ गए? तो नहीं, तो मैटर का जवाब क्या था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक यूनिवर्स होता है और यूनिवर्स के बारे में सबको पता होगा। यूनिवर्स व्हेन क्लासिफाइड, so when universe when classified then is classified into two categories. First is matter, another is energy. आप सुना कि मैटर कहाँ से आ गया? तो मैटर कहाँ से आया? यूनिवर्स से आया। यूनिवर्स को जब सेपरेट करते हैं तो उससे निकल के आता है मैटर, और क्या निकलती है? एनर्जी। एनर्जी को यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अबाउट एनर्जी आप लोग डिस्कस करोगे क्लास 11th में, एक चैप्टर होगा वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। 11 तक वेट कीजिए, फिर 2 साल या आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो कई सोर्स से पढ़ने के लिए आप कहीं से पढ़ सकते हैं। अभी बात करेंगे मैटर की। तो मैटर को एक्सप्लेन हमको पढ़ना ही था। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या था कि आप अगर जो स्टडी ऑफ मैटर कर लो उसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले मैटर की स्टडी कर लेते हो। तो मैटर की स्टडी में आप किसी चीज़ की भी स्टडी करो तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो मैटर में फर्स्ट वर्ड है मास, एम फॉर मास, बस यही इसका के पॉइंट है। के पॉइंट का मतलब क्या, ये मास हो गया और ए से क्या हो गया, एनीथिंग। ओके, तो अब बना सकते डेफिनेशन। ये ए से एनीथिंग मिल गया, एम से क्या मिल गया, मास। तो एनीथिंग दैट occupies in space and having mass known as matter। ठीक, कि मतलब इस यूनिवर्स में जो भी है अगर उसमें मास है तो वो क्या होगा, मैटर। अगर मास नहीं है तो मैटर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में टेबल है, टेबल में मास होगा तो आपका मैटर है। ये हमारा पेन हो गया या मार्कर हो गया, इसमें भी मास है तो ये क्या होगा, मैटर। अब मैटर का एग्जाम्पल अगर मैं देने लगूँ तो शायद मैं बूढ़ा हो जाऊँ पर ख़त्म ना हो, क्योंकि जो कुछ भी इस अर्थ पे है जिसमें मास है वो सब क्या है, मैटर है। एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, लव इज मैटर। कुछ बच्चे तो बोल देंगे यस सर इट इज़ मैटर, बट इसका एग्जैक्ट आंसर ये है लव इज नॉट कंसिडर्ड, या सीधे लिखो फीलिंग्स, फीलिंग्स डज नॉट कंसीडर्ड एज मैटर, कंसीडर्ड एज मैटर। फीलिंग्स डज नॉट कंसीडर्ड एज मैटर। रीजन क्या है, फीलिंग्स में कोई वेट नहीं है, कोई मास नहीं है, और हमने यहाँ अपने डेफिनेशन में क्या रखा है कि अगर किसी के पास मास होगा तभी वो क्या होगा, मैटर। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। क्वेश्चन जो बनते हैं कंपटीशन में वो यही बनते हैं, फीलिंग्स के कुछ एग्जांपल दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि मैटर है या नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैटर के बारे में मुझे लगता है पता हो गया होगा, क्लास 6 से ही आप लोग मैटर पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। मैटर की स्टडी हो गई। मैटर की स्टडी के बाद दूसरा पॉइंट था इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो मैटर का जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं
सो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पहला करते हैं मैटर इज क्लासिफाइड ऑन दी, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन। सो मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल क्लासिफिकेशन के टर्म्स यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, सबको पता होगा, कब बहुत छोटी सी चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, हाँ एक नया आ गया अभी, बोस, आइंस्टाइन पार्टिकल्स। ठीक, बस इसको ऐसे देख लीजिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी डीप स्टडी आपको एड हम लोगों ने कर रखा है। बस ये समझिए कि केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो वे से करते हैं, एक करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्लासिफिकेशन किया तो एक मिल गया हमको फिजिकल क्लासिफिकेशन, एज ए रिजल्ट हमको क्या मिला, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन पार्टिकल। सेकेंड, यही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। So when matter classified on the basis of chemical classification, it classified into two categories. First is pure substance, another is mixture. अब देखो दोनों पड़ोसी हो गए, ये प्योर सब्सटेंस और ये मिक्सचर आमने सामने आ गए। दोनों को अगर वर्सेस की बात कर ली जाए तो प्योर सब्सटेंस बोलता है आई एम प्योर, आई मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो मिक्सचर बोलता है अरे तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम एक से मिलके बन रहे हो, तो लोग हम ऐसी प्रॉपर्टी लेके आते हैं कि तुमसे बहुत दूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं हमेशा सुपीरियर बनना चाहते हैं ना। तो ये बोल दिया कि मैं एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हूँ, बहुत प्योर हूँ, तो ये बोला कि तुम बहुत प्योर हो तो मैं बहुत ही अशुद्ध रहूँगा, अगर तुम बहुत प्योर हो तो मैं बहुत ज़्यादा ही इम्प्योर रहूँगा। जिसने बोला कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स मिक्सड, लेकिन नाम इसका मिक्सर तो मिक्स करेगा, मिक्सड ईच अदर in any ratio is called mixture। क्लियर, मतलब कि किसी भी रेशियो में मुझे मिला दिया जाए, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला दिया जाए तो उससे जो बनेगा वो क्या होगा, मिक्सचर। ठीक, तो डेफिनेशन के पर्पज पे दोनों में एक बार झगड़ा हो चुका। इसने बोला आई मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इसने बोला कि मुझ में कितने भी पार्टिकल मिलाओ किसी भी रेशियो में तब मैं बनूंगा। इसने बोला आई अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेरी फिर से दो कैटेगरी बनाई जा सकती है, और एक होगी एलिमेंट्स की, दूसरी होगी कंपाउंड्स की। तो इसने बोला अरे तुम ऐसा कर सकते हो तो हम कहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर ने बोला कि तुम क्लासिफाइड हो सकते हो तो हम भी क्लासिफाइड हो सकते हैं। मिक्सचर ने बोला आई आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट इज होमोजीनियस another is heterogeneous। अब भी दोनों पड़ोसी बराबर हो गए। अब पहले मिक्सचर की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। होमो का मतलब होता है बाबू सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफर।
इससे अगर थोड़ा आइडिया आपको मिल गया हो तो इसकी डेफिनेशन बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा। सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स को आप मिलाओ और मिलाने के बाद उनका जो व्यू हो वो क्या रहे? यूनिफॉर्म। मिलने के बाद वो क्या हो जाए? यूनिफॉर्म हो जाए एक दूसरे से। इस तरह से मिल जाए कि फिर मतलब उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो या पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो। और इसमें क्या हो? डिफर का मतलब यहाँ पे डज नॉट यूनिफॉर्मली, डज नॉट यूनिफॉर्मली। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन को लाइए, अब लिख नहीं रहे हैं, ऐसे समझ लो, मैं लिख ही दे यार। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। और यहीं पे व्हेन टू और मोर सब्सटेंस डज नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली नोन एज हेटेरोजीनियस। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लिया हमने शुगर प्लस वाटर। शुगर क्या है? सॉलिड है। शुगर का टेस्ट क्या है? स्वीट है। उसकी क्वालिटी एकदम अलग है वाटर से। वाटर क्या है? न्यूट्रल है, लिक्विड फॉर्म में है। दोनों को मिला दिया तो बन गया शुगर सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन जैसे ही बना तो आपको पता है कि शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा? अब शुगर सॉल्यूशन जैसे ही बन गया, अब आप इतने एबल नहीं हो कि आप बता सकते हो कहाँ पे शुगर है और कहाँ पे ऐसा वाटर है जिसमें शुगर नहीं डिजॉल्व है। तो दोनों का जो मिक्सचर है वो सब जगह पे सेम है, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं यूनिफॉर्मली, इसलिए ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये शुगर है, इसको रहने देते हैं, शुगर को रहने देते हैं। यहाँ पे सैंड मिला दिया गया, दोनों सॉलिड हो गए, दोनों को मिला दिया गया तो शुगर और सैंड का एक मिक्सचर मिला, शुगर सैंड मिक्सचर। अब शुगर और सैंड मिक्सचर में क्या है? शुगर तो अपना चमक रहा है अच्छे से, और सैंड क्या होगा? उसका कलर डर्ट होगा, तो उसको पहचानना क्या होगा? आसान होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए बहुत बीच में नहीं जा रहे हैं। तो मिक्सचर ने बोला कि मुझे दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल को मिलाओ, किसी भी रेशियो में बन जाऊँगा। और मेरे पास दो पार्ट होंगे, एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर का, दूसरा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। होमोजीनियस के पास ऐसी क्वालिटी है कि उसमें कुछ भी मिलाओ तो वो यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक फॉर्म में रहेगा। और हेट्रोजीनियस का कैरेक्टर ऐसा, उसमें कुछ भी मिलाओ वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला क्लास में बॉयज स्टैंड अप, तो बॉय खड़े हो गए। मैंने बोला गर्ल्स स्टैंड अप, तो गर्ल्स स्टैंड हो गई। बट अगर मैंने एक बार बोला स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स हो गए। तो मतलब अगर बॉयज और गर्ल्स को हम यूनिफॉर्मली बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टूडेंट्स। और अगर जो हेटेरो फॉर्म में बोलते हैं तो बॉय अलग और गर्ल्स अलग। तो मिक्सचर अपनी क्वालिटी बता चुका। अब मिक्सचर जो अपनी क्वालिटी बता चुका तो फिर आते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ। प्योर सब्सटेंस ने बोला कि आई मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आई अगेन क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स की बात, इसका फर्स्ट वर्ड है इक्वल, और इक्वल का मतलब होता है सेम। सेम चीज़ों को आप कितना भी कट करो बार बार सेम ही चीज़ मिलेगा, तो उससे कोई बेनिफिट ही नहीं। तो हमने एक वर्ड में बोल दिया एलिमेंट्स इज इंडिविजिबल। अब इंडिविजुअल है, हमको पता कैसे चला? तो हमको पता चला इसलिए क्योंकि हमने इस पर इसको फिजिकल मेथड से भी तोड़ना चाहा तब भी नहीं टूटा, केमिकल मेथड से भी तोड़ना चाहा तो तब भी नहीं टूटा, और टूटा नहीं तो इसका मतलब सब डिवाइडेड नहीं हुआ। तो यही सब डेफिनेशन बना के लिख देते हैं। सो एलिमेंट्स इज इंडिवाइजिबल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड into two or more simpler part by any physical or chemical means।
ठीक है बच्चों, मतलब एलिमेंट्स क्या है, इंडिविजुअल है, इसको आप तोड़ नहीं सकते किसी भी मेथड से, चाहे आप फिजिकल मेथड लगाओ चाहे केमिकल मेथड लगाओ, ये सब डिवाइडेड नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं कर सकते क्योंकि फ़ैन ऑन करने के बाद आवाज़ के साथ साथ आपको हवा भी खानी पड़ेगी, हवा की भी आवाज़ सुननी पड़ेगी, इसलिए फ़ैन बंद है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने एलिमेंट्स की डेफिनेशन बता दी, बट एलिमेंट्स हमने देखा ही नहीं, तो लो देख लो। 118 एलिमेंट्स का एक टेबल आता है, उस टेबल को आप लोग बोलते होंगे पीरियोडिक टेबल, सब बोलते हैं आप ही लोग ने पीरियोडिक टेबल में कुछ ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, और अगर मैं पूरा पीरियोडिक टेबल इस पर लिखता जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एलिमेंट्स आर दोज विच आर नॉट एबल टू subdivided by any physical means or chemical means. Elements is a part of pure substance, एक line आप ये भी ऐड कर सकते हो। At this time 118 elements are present and these elements are arranged in a table, that table is known as periodic table। बस एलिमेंट्स का इतना पढ़ते हैं, आगे जब एलिमेंट्स मिलेगा तो डीप में स्टडी करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है, सबको ऐसे समरी वाइज थोड़ा सा पढ़ते रहिए और थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, सब आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 8 तक। एलिमेंट्स के बाद आते हैं कंपाउंड पे। बच्चों कंपाउंड एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड का बनाना मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ट्रिक के साथ डेफिनेशन याद करा देता हूँ। कम का मतलब होता है कंबाइन, कम का मतलब क्या होता है कंबाइन, यहाँ कम से मतलब समझ लो कंबाइन, कंबाइन कराना है किसको, तो कंबाइन कराने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या करते हैं कंबाइन कराते हैं किसी को, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, डेफिनेशन टेढ़ी मेढ़ी हुई है, सीधे सीधे लिखते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स combine each other in a definite ratio called compound। ठीक है बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डेफिनेट रेशियो क्या है। तो डेफिनेट रेशियो ही बाबू सीखना है आपको। डेफिनेट रेशियो सीखने के लिए हमको 2 रूल चाहिए, एक सीखना होगा डुप्लेट और दूसरा सीखना होगा ऑक्टेट। ये जब मैं इसकी बात करूँगा तो आपको कंपाउंड बनाना वहीं पे बता दूंगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने H2O, तो यहाँ पे 2 ही क्यों है, 3 4 5 क्यों नहीं हो सकता था, तो ये क्या है डेफिनेट है, यही चीज़ क्या है डेफिनेट। जैसे अमोनिया NH3, यहाँ भी 3 क्या है डेफिनेट है। ऐसे आपका CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से क्या है। तो when 2 और more elements combine each other in a definite ratio called compound। अच्छा एक चीज़, यही सेम डेफिनेशन थी आपका मिक्सचर में, बट वहाँ पे क्या चेंज था, वहाँ पे एनी रेशियो था, यहाँ पे क्या है डेफिनेट। अब देखो एक वर्ड क्या चेंज कर देता है, अगर यहाँ पे एनी लिख दो तो ये मिक्सचर हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दिया डेफिनेट, तो क्या हो गया कंपाउंड्स हो गया। तो वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सभी अपने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एलिमेंट्स अगेन क्लासिफाइड, कंपाउंड हो गया, हाँ। एलिमेंट्स अगेन क्लासिफाइड इनटू मेटल, ये साफ सुथरा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा मोदी जी का अभियान चला देते हैं। लो हो गई सफाई। अब फिर से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिखा देते हैं आपको। चलो एलिमेंट्स तक आप लोगों ने पढ़ लिया। एलिमेंट्स अगेन क्लासिफाइड इनटू, सबको पता होगा, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल भी बोलते हैं, और इसको एक नाम जो आप सबको पता होगा मेटलॉइड्स। ठीक, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, अगर गेन नहीं सुनना हो तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज लगा, पॉजिटिव चार्ज ताकि गेन करे, गेन इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, ऐसा मत समझाना कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ देखो नेगेटिव लगाया तो कि डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है। सो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बियर्स नेगेटिव चार्ज, जो साइन है चार्ज के, या लिख दे आप, कंफ्यूज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज
और ये नेगेटिव चार्ज। एंड मेटलॉइड्स हैव बोथ प्रॉपर्टी, समटाइम इट डोनेट एंड समटाइम इट गेन। तो डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, एक बार समरी कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया केमिस्ट्री को लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से, और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से हमने जो स्टार्ट किया, समरी ऐसे नहीं बना के बताते तुमको, बच्चे हम लोग सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक समरी कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। स्टार्ट किया था वीडियो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बाद मैंने सिलेबस बताया था आपको, सिलेबस यहाँ पे है, इसको मैं रब नहीं करूँगा, ये पढ़ा रहेगा, मैं एक एक टॉपिक खत्म करता रहूँगा, बाद में इसको इरेज करता रहेंगे। सिलेबस बताने के बाद मैंने आपको लैंग्वेज बताया था कि लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम होता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री में भी कम्युनिकेट करने के लिए आपको टर्म्स चाहिए, टर्म्स यहाँ पे हैं, और टर्म्स आपको हमेशा सीखते ही रहेंगे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस किया, डेफिनेशन में डिस्कस किया कि मैटर होगा और मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। तो हमने इसलिए मैटर को खोजा, मैटर को हमने खोजा कहाँ से, यूनिवर्स से। यूनिवर्स से हमने खोजा मैटर को। ये रेड वाला सही से दिख नहीं रहा वो, जो मुझे नहीं दिख रहा सही से। जो यूनिवर्स से हमने खोजा मैटर को, यूनिवर्स से हमने खोजा मैटर को। मैटर को हमने फिर से क्लासिफाइड कर दिया किसमें, प्योर सब्सटेंस में, और किसमें, मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या था, वन टाइप पार्टिकल था, जो कि फिर से क्लासिफाइड हुआ किसमें, एलिमेंट्स में, और किसमें, कंपाउंड में। एलिमेंट्स को फिर से को क्लासिफाइड किया था मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। कंपाउंड को भी आप कर सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक का मतलब जो प्लांट्स और एनिमल से कंपाउंड मिले वो ऑर्गेनिक हो गया। जो रॉक और मिनरल से मिला या सॉइल से मिला, मिनरल से मिला, वो आपके क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। मिक्सचर होमो डिस्कस किया और हेटेरो डिस्कस किया। इसको रिवाइज कीजिएगा, मैं हैंड रिटन नोट्स मैंने भेज दिया है, उसके हिसाब से रिवाइज कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे खांसी आ रही है, पता नहीं क्यों, कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं घर से कहीं बाहर ही नहीं गया हूँ। आप लोग भी घर में रहिए, हाथ को धोते रहिए, तब तक के लिए बाय।